हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएसएम एक्सप्लेन। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है माई फॉल्ट और ये 2023 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत में हम नोआ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी मॉम रफीला के साथ उनके बॉयफ्रेंड विलियम के आलीशान घर में शिफ्ट हो रही थी। दरअसल नोआ के मॉम डैड का तलाक हो चुका है, इसलिए अब उसकी मॉम रफेला अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली थी। लेकिन नोआ इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। नोआ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो एक बड़े और अमीर घर की बेटी बने। नोआ अपनी पुरानी जिंदगी में ही खुश थी। उसके बाद रफेला अपनी बेटी नोआ को समझा रही होती है कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी के साथ की जरूरत पड़ती है। दरअसल नोआ के सबसे बड़ी दुख का कारण ये होता है कि उसे अचानक से अपने फ्रेंड और बॉयफ्रेंड को छोड़कर आना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं जब नोआ और उसकी मॉम उसके बॉयफ्रेंड के घर पे पहुँचती है तो उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत होता है। लेकिन नोआ यहाँ पर अपने स्टेप फादर से डिस्टेंस बनाकर रखती है। यहाँ पर हम देखते हैं घर बेहद ही बड़ा और खूबसूरत था। नोआ का रूम भी उसकी पसंद के अनुसार ही डेकोरेट किया गया था। इसके बावजूद भी नोआ इन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। उसके बाद नोआ की मॉम नोआ को बताती है कि विलियम का एक बेटा भी है जिसका नाम निक है, वो अब तुम्हारा स्टेप ब्रदर है। उसके बाद हम देखते हैं जब नोआ बालकनी में बैठी होती है तो वहाँ पर पेड़ों के पीछे उसे कोई चेहरा नजर आता है, लेकिन नोआ उस चेहरे को ठीक से नहीं देख पाती है। और तभी हम देखते हैं कि नोआ के फोन पर उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है और वो बात करते हुए किचन की ओर चली जाती है और यहाँ पर वो निक से टकरा जाती है और अचानक से निक से टकराने की वजह से वो डर जाती है, जिससे उसका फोन नीचे गिर जाता है। यहाँ पर नोआ फोन को उठाने के लिए नीचे झुकती है कि तभी वहाँ पर निक का डॉग आ जाता है और नोआ उस डॉग से डरकर निक के पीछे छिप जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि निक का कुत्ता नोआ के ऊपर भौंकते ही जा रहा था और तभी नोआ निक से कहती है कि तुम इसे चुप कराओ, नहीं तो मैं इस पैन से उठाकर मार दूंगी। यहाँ पर निक नोआ से कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना वरना ये डॉग तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि निक और नोआ की पहली मुलाकात एक छोटी सी डॉग जॉक के साथ होती है। उसके बाद हम देखते हैं रात को ये सभी लोग डिनर के लिए बाहर जाते हैं और डिनर के बाद निक और नोआ गाड़ी लेकर घर निकल जाते हैं। और यहाँ पर हम गाड़ी में देखते हैं कि निक और नोआ की आपस में बहस हो जाते हैं। जब उन दोनों की आपस में बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो निक नोआ को बीच सड़क पर उतार कर चला जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मारियो नाम का एक लड़का आता है जो कि नोआ को लिफ्ट देता है। और यहाँ पर जब नोआ मारियो से बात करती है तब उसे पता चलता है कि मारियो निक का दोस्त है। उसके बाद मारियो नोआ को एक पार्टी में लेके जाता है, जहाँ पर पार्टी में आने के बाद नोआ देखती है कि निक यहाँ पर लड़कियों के साथ में मजे कर रहा होता है। और यहाँ पर नोआ गुस्से में होती है और जाकर निक को बहुत तेजी से थप्पड़ मार देती है। और यहाँ पर नोआ निक से कहती है कि मैं तुम्हारे डैड को सब कुछ बता दूंगी कि तुम हर रोज एक नई लड़की के साथ में मजे करने के लिए आते हो। यहाँ पर निक नोआ से कहता है कि तुम इन सब चीजों से दूर रहो वरना तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ेगा। ये सब कहने के बाद निक वहाँ से चला जाता है। निक के जाने के बाद नोआ वहाँ पार्टी में घूम रही होती है कि तभी वहाँ पर रोनी नाम के एक लड़के से उसकी मुलाकात होती है। यहाँ पर रोनी नोआ को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन नोआ ड्रिंक लेने से मना कर देती है। तब वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। निक यह सब कहीं से देख रहा होता है और तभी वहाँ पर आ जाता है और उसे नीचे गिरा देता है। जब नोआ निक को देखती है कि वो इतना ज्यादा गुस्सा दिखा रहा है और तभी वह उस ड्रिंक को ले लेती है और पीने लगती है। लेकिन यहाँ पर निक नोआ से कहता है कि इस ड्रिंक में ड्रग्स मिला हुआ है, तुम इसे मत पियो। निक के मना करने के बावजूद भी नोआ उस ड्रिंक को पीने लगती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि नोआ को अब चक्कर आने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि निक नोआ को घर लेकर आता है और यहाँ पर लाकर वह उसको सुला देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब नोआ सो रही होती है तब निक नोआ को देखता है और उसके मन में अलग विचार आने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर निक खुद को कंट्रोल कर लेता है और जब यहाँ पर नोआ सो रही होती है तब उसके सपनों में उसके अपने डैड नजर आते हैं। यहाँ पर वो सपने में देख रही होती है कि नोआ के डैड उससे दरवाजा खोलने को कहते हैं क्योंकि वो उसे और उसकी मॉम को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने वाले थे। उसके बाद हम देखते हैं कि अब सुबह हो गई है और निक यहाँ पर बैठकर नाश्ता कर रहा होता है और तभी वहाँ पर नोआ भी आ जाती है। यहाँ पर नोआ निक से पूछती है कि कल रात को हमारे बीच क्या हुआ था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि निक नोआ से मजा लेने के लिए कहता है कि कल तो हम लोगों के बीच में बहुत कुछ हो गया था, ऐसा जो तुम सोच भी नहीं सकती हो। निक की बातों से नोआ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वह खुद को रिलैक्स करने के लिए एक बीच पर चली जाती है। यहाँ पर नोआ की मुलाकात जिया से होती है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं
कि निक भी वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब निक अपने कपड़ों को चेंज कर रहा होता है तब नोवा उसे देख रही होती है, और जब नोवा निक को देख रही होती है तो उसके मन में भी नौटी ख्याल आने लगते हैं। और यहाँ पर नोवा को पता चलता है कि निक आज रात को एक कार रेस में हिस्सा लेने वाला है, और रात होते ही निक और उसके दोस्त कार रेस इवेंट में पहुँच जाते हैं। इस बार निक का मुकाबला रोनी और उसके ग्रुप से होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शानदार रेसिंग के बाद हर साल की तरह इस बार भी निक इस रेस को जीत लेता है, और यहाँ पर अब जीत की खुशी में पार्टी शुरू हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नोवा अपने फोन को यूज कर रही होती है कि तभी उसे फोन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ में एक फोटो नजर आ जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ में किस कर रहा होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि नोवा ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो पार्टी में किसी और लड़के के साथ में किस करने लग जाती है, और किस करते हुए वह फोटो भी क्लिक कर लेती है। और तभी निक वहाँ पर आ जाता है और उस लड़के को वहाँ से भगा देता है, क्योंकि नोवा पार्टी में आई हुई है। यह बात निक को बिल्कुल भी नहीं पसंद आती है। यहाँ पर निक नोवा से कहता है कि अगर मैं तुम्हें किस करूँ और किस करते हुए तुम्हारे साथ एक फोटो ले लूँ तो क्या तुम यहाँ से चली जाओगी। यहाँ पर नोवा निक को हाँ कह देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में भी ख्याली पुलाव तो आने लगे थे, इसलिए वह निक को हाँ कर देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि निक नोवा को एक अलग ही अंदाज में किस करता है, और नोवा किस करते हुए उसके साथ फोटो ले लेती है। इसके बाद हम देखते हैं निक नोवा को अपने एक फ्रेंड के साथ घर भेज देता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि रोनी निक को एक दूसरे कार रेस के लिए चैलेंज करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से नोवा कार लेकर के कार रेसिंग ट्रैक पर पहुंच जाती है। यहाँ पर रेस शुरू हो जाती है और नोवा ईगो में आकर वह कार रेस में जीत जाती है और रोनी को हरा देती है। इसके बाद रोनी गुस्से में लड़ाई पर उतर आता है, लेकिन तभी वहाँ पर निक आ जाता है और वहाँ से नोवा को घर ले जाता है। कुछ दिन बाद हम नोवा की मॉम को देखते हैं, जो कि नोवा के पास आती हैं और उसे विलियम की सक्सेस पार्टी के लिए तैयार करने लगती हैं। पार्टी खत्म होने के बाद नोवा घर पर अकेले बैठकर टीवी देख रही होती है, और तभी निक वापस रात को घर लौटता है और वो भी नोवा के पास बैठकर बातें करने लग जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों बात करते करते एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर निक खुद को रोकते हुए कहता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगली सुबह हम देखते हैं कि जब नोवा अपनी कार को धुल रही होती है तब निक उसे देख रहा होता है, और ये बात नोवा भी नोटिस कर रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नोवा निक को चिढ़ाने के लिए खुद को पानी से भिगो लेती है, और यहाँ पर उसे देखकर निक भी मुस्कुराने लग जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब नोवा का बॉयफ्रेंड डैन वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं निक और नोवा की आपस में नजदीकियों को बढ़ता हुआ देखकर डैन उससे सवाल पूछता है, लेकिन नोवा डैन की बातों का कोई रिप्लाई नहीं करती है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं, यहाँ पर निक रोनी से वापस मिलता है, जहाँ पर रोनी नोवा के बारे में गलत कह रहा था, और यहाँ पर गुस्से में निक रोनी के साथ में फाइट करने लग जाता है। उसके बाद रात को जब निक वापस घर आता है तब उसके चेहरे पर काफी ज्यादा चोट लगी होती है, और यहाँ पर वो पुल के पास आके बैठ जाता है, जहाँ पर देखता है कि नोवा सो गई थी। जब नोवा सो रही होती है कि तभी निक की नजर उसके पेट पर जाती है, जहाँ पर वो देखता है कि कोई निशान बना हुआ था, जिसे निक आराम से ढकने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर नोवा जग जाती है और घबराकर वह निक को मुक्का मार देती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि निक की नाक से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर नोवा माफी मांगने लग जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वापस से निक और नोवा के बीच एक बार फिर से नजदीकियां बढ़ जाती हैं। तभी नोवा का बॉयफ्रेंड डैन वहाँ पर वापस से आ जाता है और वह उन दोनों को एक साथ देख लेता है, लेकिन नोवा डैन से कहती है कि प्लीज तुम इन सब चीजों के बारे में किसी से कुछ मत कहना और तुम भी यहाँ से वापस चले जाओ। अगली सुबह नोवा को डैन का एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि वह इस शहर को छोड़कर उससे दूर जा रहा है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम निक और नोवा को देखते हैं। निक और नोवा अपने दोस्तों के साथ में एक फाइट क्लब में जाते हैं। इस बार निक भी फाइट करने के लिए तैयार था। उसके बाद हम देखते हैं जब वो दोनों क्लब पहुंचते हैं तब उसके दोस्त गाड़ी से बाहर निकल कर जाते हैं, और पीछे से निक और नोवा वापस से एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, और वो दोनों आपस में एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। उन दोनों की बढ़ती नजदीकियों को देखकर यहाँ पर ये पता चल जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए एडिक्ट हो चुके थे। तभी वहाँ पर नोवा के फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो नोवा और निक को एक दूसरे के साथ किस करते हुए देख लेते हैं। यहाँ पर निक का दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि नोवा उसकी स्टेप सिस्टर है और उसे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन निक अपने दोस्त की बातों को हल्के में ले लेता है और वो सभी लोग क्लब के अंदर आ जाते हैं। अब क्लब के अंदर हम देखते हैं कि इस बार निक की बारी थी फाइट करने की। यहाँ पर हम देखते हैं नोवा निक को फाइट करने से मना करती है, क्योंकि नोवा को ये सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, लेकिन निक नोवा की बातों को अनसुना कर देता है और वह फाइट करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो
जीतने लगता है। तो नोवा ये सब देखने के बाद बाहर चली जाती है और बाहर हम देखते हैं नोवा के साथ में निक का एक दोस्त उससे बात करने की कोशिश करने लगता है और यहाँ हम देखते हैं कि बातचीत के दौरान निक का दोस्त अचानक से नोवा को किस कर देता है और तभी हम देखते हैं कि निक की फाइट खत्म हो जाती है और वह बाहर आ जाता है। वह नोवा के साथ में अपने दोस्त को किस करता है वो देख लेता है और उसे मारकर नीचे गिरा देता है। यहाँ पर निक नोवा से कहता है कि वह किसी और लड़के को उसके करीब नहीं आने दिया करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि नोवा निक के उस हरकत की वजह से काफी ज्यादा उससे नाराज हो जाती है। यहाँ पर नोवा निक से कहती है कि अब उन दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, वह सब कुछ खत्म कर रही है और नोवा निक से दूर हो जाती है। निक और नोवा एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर वो एक दूसरे को काफी ज्यादा मिस कर रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद निक के फादर निक को बताते हैं कि नोवा के फादर जेल से छूट चुके हैं। नोवा के फादर उसकी मॉम को और उसको पहले भी काफी ज्यादा टॉर्चर कर चुके हैं। अपने डैड से ये सारी बातें सुनकर निक को काफी ज्यादा चिंता होने लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन नोवा किसी पार्टी में जाती है और वहाँ पे वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और निक नोवा को ढूंढने के लिए परेशान हो जाता है। वह नोवा को ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। निक नोवा के सभी फ्रेंड्स को कॉल करके उसके बारे में पूछता है लेकिन कोई भी उसे कुछ भी नहीं बताता है और तभी हम पार्टी में देखते हैं कि कोई नोवा को एक कबर्ड में बंद कर देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि नोवा का पुराना डर वापस से लौट आता है क्योंकि बचपन में नोवा के डैड उसे ऐसे ही अलमारी में बंद कर दिया करते थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि निक वहाँ पर आ जाता है और उस कबर्ड को खोलकर नोवा को बचाकर वापस से घर ले आता है। इस इंसिडेंट के बाद नोवा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो निक को उसके पास ही रुकने के लिए कहती है और वो निक से कहती है कि वो आज रात उसके पास में ही रुके। उसके बाद हम देखते हैं कि निक नोवा के साथ में ही रुकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि निक वहाँ से जाने ही वाला था लेकिन तभी अचानक से उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और वह निक और नोवा को एक साथ देख लेते हैं और गुस्से में वहाँ से निकलकर बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर निक और नोवा दोनों समझ जाते हैं कि उन दोनों के इस रिलेशन को कोई भी नहीं मानने वाला है और यहाँ पर उनके लिए एक नई मुसीबत आने वाली है। यहाँ पर हम देखते हैं कि निक नोवा से कहता है कि हम दोनों कहीं दूर भाग चलें, लेकिन यहाँ पर नोवा अपनी मॉम के लिए कहती है नहीं, मैं अपनी मॉम को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। उसके बाद कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब रॉनी नोवा को किडनैप कर लेता है और जब नोवा किडनैप हो जाती है तो निक तुरंत ही पुलिस की हेल्प लेता है और सीसीटीवी कैमरे से उसे पता चलता है कि नोवा को किडनैप किया गया है। और जब सीसीटीवी की हेल्प ली जाती है तो यहाँ पर पता चल जाता है कि जोनस ने ही नोवा को किडनैप कराया है। और पुलिस की प्लानिंग के बीच निक एक इम्पोर्टेंट ट्रैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके लोकेशन का पता लगा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं पुलिस और निक दोनों मिलकर नोवा को बचाने में कामयाब भी हो जाते हैं और यहाँ पर जोनस का अंत हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि नोवा और उसकी मॉम अब पूरी तरीके से सेफ हैं और आखिरी में हम देखते हैं कि निक और नोवा वापस से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि निक और नोवा के मॉम डैड इन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में जान गए थे और ये दोनों निक और नोवा के रिश्ते के खिलाफ हैं। उसके बाद ये मूवी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन इस मूवी के दूसरे पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करिएगा। एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ एक बार मैं फिर से आऊंगी, तब तक इस मूवी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।